आते हैं उत्तर से, हिमालय की गोद में बसे ऊंचे पहाड़ों वाले इलाकों यानी जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड से। देखिए, यहाँ की झीलें सिर्फ पानी के स्रोत नहीं हैं, ये तो इस पूरे क्षेत्र की आत्मा है। तो हमारी पहली मंजिल है जन्नत कश्मीर, जम्मू और कश्मीर। यहाँ की डल और वुलर झीलें, ये सिर्फ झीलें नहीं, ये तो श्रीनगर की धड़कन है, उसकी लाइफलाइन है। सोचिए जरा, उन पर तैरते शिकारें, हाउस बोट्स, यही तो इस जगह की पहचान है ना? और वुलर झील, जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झीलों में से एक है, वो तो यहाँ के पूरे इकोसिस्टम के लिए कितनी जरूरी है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। कश्मीर से निकलकर अब हम पास ही के राज्य उत्तराखंड का रुख करते हैं। यहाँ का नैनीताल शहर पूरा का पूरा अपनी खूबसूरत झील के चारों ओर बसा हुआ है। और फिर है सात ताल, जैसा नाम वैसा काम। ये 7 छोटे छोटी झीलों का एक झुंड है जो चारों तरफ से देवदार के घने जंगलों से घिरा है। लेकिन इनमें से एक झील ऐसी है जिसका नाम काफी रहस्यमयी है। जी हाँ, रूपकुंड झील। लेकिन इसका एक और नाम है जो इसे सबसे अलग और थोड़ा डरावना भी बनाता है। इसे कहते हैं कंकाल झील या स्केलेटन लेक। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ सदियों पुराने इंसानी कंकाल मिले हैं। ये कंकाल किसके हैं, कहाँ से आए, ये आज भी एक अनसुलझी पहेली है। और यही राज इस जगह को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देता है। पहाड़ों के रहस्यों से निकलकर अब हम चलते हैं पूरब की ओर। अपनी यात्रा का अगला पड़ाव है हमारा खूबसूरत नॉर्थ ईस्ट। यहाँ हम 2 बहुत ही खास झीलों पर नजर डालेंगे। तो नॉर्थ ईस्ट में एक तरफ है सिक्किम की चोलामू झील, जो भारत की सबसे ऊंची झीलों में गिनी जाती है, और दूसरी तरफ है मणिपुर की लोकटक झील। इसकी तो बात ही अलग है। ये दुनिया की इकलौती ऐसी झील है जिस पर तैरते हुए आइलैंड्स हैं। इन्हें फुमडी कहते हैं। सोचिए, तैरते हुए द्वीप। ये दोनों झीलें दिखाती हैं कि हमारा नॉर्थ ईस्ट कुदरत के अजूबों से कितना भरा हुआ है। पूरब से अब सीधा चलते हैं पश्चिम की तरफ, रेगिस्तान के राज्य राजस्थान में। अब रेगिस्तान और झीलें सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन यही तो खासियत है। ये झीलें इस सूखे लैंडस्केप के बीच में किसी ओएसिस, किसी नखलिस्तान जैसी हैं। तो राजस्थान की ये झीलें सच में रेगिस्तान में किसी वरदान की तरह हैं। एक तरफ है सांभर झील, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। देश का बहुत बड़ा हिस्सा नमक यहीं से पाता है। और दूसरी तरफ राजसमंद जैसी झीलें हैं जो सदियों से इस सूखे क्षेत्र की प्यास बुझाती आ रही हैं, चाहे वो पीने का पानी हो या सिंचाई। तो उत्तर, पूरब और पश्चिम के बाद अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। अब हम चलेंगे पेनिनसुलर इंडिया यानी प्रायद्वीपीय भारत के विशाल विस्तार में। और यहाँ तो झीलों की इतनी वैरायटी है कि बस देखते जाइए। शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र की लोनार झील से। ये कोई ऐसी वैसी झील नहीं है, ये एक क्रेटर लेक है। माना जाता है कि हजारों साल पहले यहाँ एक उल्कापिंड, एक मीटियोर आकर टकराया था और उसी से ये झील बनी। इसकी यही कहानी इसे भारत की सबसे अनोखी झीलों में से एक बना देती है। महाराष्ट्र से थोड़ा और दक्षिण की ओर चलें तो हम पहुंचते हैं केरल, गॉड्स ओन कंट्री। और यहाँ है वेम्बनाड झील। इसकी खासियत है इसकी लंबाई। ये भारत की सबसे लंबी झील है। यहाँ के शांत पानी और हाउसबोट्स का अनुभव वो तो बस महसूस करने वाला है। अब एक बहुत ही मजेदार जियोग्राफिकल फैक्ट की बात करते हैं, पुलिकट झील। ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की लगून है। लेकिन मजे की बात यह है कि ये किसी एक राज्य में नहीं है। इसका ज्यादातर हिस्सा यानी लगभग 84% आंध्र प्रदेश में है और बाकी का 16% तमिलनाडु में। अब सोचिए, एक ही झील 2 राज्यों में बटी हुई। ये बंटवारा इसे एडमिनिस्ट्रेशन और इकोलॉजी दोनों के हिसाब से काफी स्पेशल केस बना देता है। चलिए अब पूर्वी तट पर चलते हैं, ओडिशा की चिल्का झील की तरफ। ये एशिया का सबसे बड़ा तटीय लगून है, पर इसकी असली पहचान है यहाँ आने वाले मेहमान। हर साल सर्दियों में साइबेरिया और सेंट्रल एशिया से लाखों प्रवासी पक्षी उड़कर यहाँ आते हैं। ये झील उनका घर बन जाती है और यही चीज इसे भारत के सबसे जरूरी बर्ड सैंक्चुरीज में से एक बनाती है। और अब हमारी इस शानदार यात्रा का अंत होता है उत्तर प्रदेश में। यहाँ है गोविंद बल्लभ पंत सागर। ये झील प्राकृतिक नहीं है, ये भारत की सबसे बड़ी मैन मेड यानी कृत्रिम झील है। और ये इस बात का सबूत है कि कुदरत के साथ साथ इंसानी कोशिशें भी कितनी विशाल और भव्य हो सकती हैं। तो ये था हमारा सफर। हमने शुरुआत की उत्तर के पहाड़ों से, फिर गए नॉर्थ ईस्ट के अजूबों को देखने, वहां से राजस्थान के रेगिस्तान और आखिर में प्रायद्वीपीय भारत के विशाल विस्तार तक पहुंचे।
ये पूरा रास्ता हमें दिखाता है कि भारत में भौगोलिक रूप से कितनी ज्यादा विविधता है। देखिए, हर झील का अपना एक इतिहास है, अपना एक इकोसिस्टम है और अपनी एक कहानी। ये लिस्ट तो बस एक छोटी सी झलक थी, एक इंट्रोडक्शन। असली सवाल तो ये है कि इन खूबसूरत नामों के पीछे जो अनगिनत कहानी